सो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हम अपना लेक्चर जो है वो आज का उसे स्टार्ट करते हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल जो न्यू है वो मतलब कि हमारा कोई भी लेक्चर है प्रीवियसली आपने आई है तो लीड कोड किया, हमने प्रॉपर बताया था कि उसका जो सा है उसको लॉगिन कैसे करना है। तो आप लीड कोड लिखेंगे, उसको लॉगिन करेंगी तो सामने किस किस तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। आज हमने जिस टॉपिक के बारे में डिटेल के साथ डिस्कस करना है, लास्ट टाइम फ्राइडे वाले दिन मैंने लेक्चर दिया था और उसके अंदर मैंने बताया था कि डिजकिस्ट्रा एल्गोरिदम होता क्या है। उसको हमने विया चैट जीपीटी भी उधर से क्वेश्चंस वगैरह देखे। और मोहम्मद आशिक बस एक मिनट, तो वहाँ से देखिए कि किस किस टाइप के जोन से हैं वो क्वेश्चंस जो से हैं वो बन सकते हैं। तो उस हिसाब से हमने उसको देखा। तो आज हम उसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे एंड उसको जो सा समझेंगे कि इसके पीछे कॉन्सेप्ट जो सा है वो मैथमेटिकली कैसे अप्लाई होता है और देन फिर उसको सूडो कोड करेंगे। जी मोहम्मद आशिक, बोलिए। ये सर। अच्छा सर, हमने आई थिंक इस कोर्स में टाइम कम्प्लेक्सिटी और स्पेस कम्प्लेक्सिटी का कोई सेशन नहीं लिया, या हम्म। सेशन कोई हमसे आई थिंक मिस हो गया। कोई हुआ था पहले एक मैंने इसके ऊपर लेक्चर टाइम दिया था। कम्प्लेक्सिटी और स्पेस जी कम्प्लेक्सिटी जी। पर? जी, इसके ऊपर मैंने वेरी फर्स्ट लेक्चर जो था ना हमारे सेशन का वो मैंने ही दिया था। और वो मैंने टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर ही दिया था। तो आप वो चेक करें। इंशाल्लाह हम फर्दर इनकी भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ वगैरह देखा करेंगे, ठीक है। ठीक ओके है सर, मैम। थैंक यू सो मच। ओके ओके। अच्छा, तो आज हमने डिस्कस करना है डिजकिस्ट्रा को। अच्छा, ये डिजकिस्ट्रा एल्गोरिदम जोन सा ये होता क्या है। डिस्किस्ट अगर कहीं से किसी को कोई इशू हो तो देन फौरी मुझसे पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स फर्स्ट डे से हमारे साथ अटैच हैं तो वो जानते हैं कि अगर कोई भी कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो रही है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप जो सा है उसको टीचर को बताएं कि सर हमें यहाँ से ये प्रॉब्लम आ रही है तो काइंडली हमें ये सॉल्व करवाएं, ठीक है। तो आपने जो सा साथ साथ इन चीज़ों के बारे में पूछना है, इंटरेक्ट करना है, क्योंकि आप इंटरेक्ट करेंगे पूछेंगे तभी मुझे पता लगेगा कि आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं। अच्छा, मैंने डिजकिस्ट्रा एल्गोरिथम देखा, हमने उसको देखा कि इंटरव्यू के अंदर डिजकिस्ट्रा के किस तरीके के साथ क्वेश्चंस आते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि डिजकिस्ट्रा एल्गोरिथम जो है वर्किंग कैसे करता है, ठीक है। लेकिन आज हमने उसको जो है मैथमेटिकली तौर पे सॉल्व करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज कर दूं कि डिजकिस्ट्रा एल्गोरिथम होता क्या है और इसकी कैसे वर्किंग परफॉर्म होती है। जैसे हमारा कोई भी चीज़ है ना, हमारी सोशल नेटवर्किंग है, या मैंने लास्ट टाइम एक एग्जांपल दी थी गूगल मैप की। तो स्क्रीन शेयर आप सबको देखिए। अच्छा, लास्ट टाइम मैंने आप सबको जो से है ना एक एग्जांपल दी थी गूगल मैप से रिलेटेड, ठीक है। तो उसके अंदर मैंने क्या बताया था कि अब जब भी हम जो है गूगल मैप पे कोई भी चीज़ जो है हम देखते हैं कि हमने यहाँ से, मैंने अपने घर से अपने स्कूल तक या यूनिवर्सिटी तक जो लास्ट टाइम मैंने एग्जांपल दी थी, हमने वहाँ तक जाना है तो वहाँ तक जाने के लिए हमें जब गूगल मैप के ऊपर हम लोकेशन लगाते हैं तो मैप जो है हमें जो सा उसका शॉर्टेस्ट पाथ है वो बताता है कि आप जो सा है ये शॉर्टेस्ट पाथ अप्लाई करेंगे तो आप जो सा है वो पहुंच सकते हैं, ठीक है। मैप हमें क्या क्या बता देता है कि आप मतलब ये बता देता है कि वो हमें एक अच्छा रास्ता शॉर्ट पाथ बता देता है। अगर कोई रोड ख़राब है या कोई उसके अंदर इशू चल रहा है तो उसके अल्टरनेटिव हमें एक सेकंड जोन सा है वो पाथ असाइन कर देता है कि आप यहाँ से अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँच सकते हैं। जैसे रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया था कायरो लाहौर के नाम से। तो वो एक गूगल एआई सीखो के नाम से एक हैकाथॉन था, उसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। तो टीम्स मेरी जो सी थी वो लाहौर के थे कुछ 3 लोग और हम 2 लोग फैसलाबाद से थे। तो उसके जब परफॉर्म किया तो उसके अंदर हमारा जो आइडिया था ना वो यही था कि हमने जो सा है ना हमने मतलब कि ऐसा प्रोजेक्ट बनाना है। उसके अंदर ये था कि हमने उसको प्रॉपर एक गूगल मैप की तरह बनाया था। कोई भी बंदा पूछता कि आपने इसको ये काम तो गूगल मैप भी कर लेता है, लेकिन हमने उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डाली थी जिसमें से एक का मैं जिक्र करता हूँ। जैसे एक तो हो गया कि अगर लाहौर के अंदर हमने उसे मॉडल को ट्रेन किया कि अगर लाहौर के अंदर बारिश हो रही है या कोई भी जगह मतलब रास्ता ख़राब है तो उसके अल्टरनेटिव जो है वो सेकेंड पाथ जो है वो साइन कर देता है। उसके अलावा हमारे पास क्योंकि इतने रिसोर्सेज नहीं थे तो हमने एक डमी से एक मॉडल बनाया। हमने बताया कि अगर यहाँ पे रश ज़्यादा है या यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाले
ज़्यादा हैं या किस हिसाब से हैं, तो वो उसके अल्टरनेटिव भी हमें पाथ जो है साइन कर देता है। तो ये तो एक प्रोजेक्ट था, लेकिन हम जो हमारा मेन मकसद है बात करने का कि गूगल मैप जो है वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ जो है वो प्रोवाइड करता है। और ये किस एल्गोरिदम पे वर्क कर रहा है? शॉर्टेस्ट पाथ वो वर्क कर रहा है डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम पे। अगर देखा जाए वर्ल्ड कनेक्टिविटी, ये सारी चीज़ें जो से ये एक पूरी दुनिया को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना, ये एक जो से मतलब कि एक नेटवर्क के ऊपर बेस करता है। ये मतलब हमने एक जगह से दूसरी जगह जाना है, हमने एरोप्लेन का सफ़र करना है, हमने बाइक से सफ़र करना है, जिससे भी तो हम देखते हैं कि जो हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए जौन सा है वो शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा बनता है। लास्ट टाइम मैंने जिक्र किया था कि हम डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम को जौन सा वो ग्रीडी अप्रोच भी कहते हैं। ठीक है, ग्रीडी अप्रोच इसलिए कहते हैं कि हम चालाकी के साथ फैसला करते हैं कि हमें कहाँ तक जाना है। जैसे लास्ट टाइम मैंने एक और एग्जांपल दी थी, जो न्यू आए हैं उनके लिए भी दोहराता जाऊँ कि अगर मैंने अपने स्कूल से अपने यूनिवर्सिटी या अपने स्कूल अपने घर से अपनी यूनिवर्सिटी या स्कूल तक जाना है, तो एक रास्ता है मेरे पास जहाँ से मैं 5 से 10 मिनट के अंदर पहुँच सकता हूँ, और दूसरा रास्ता है कि मुझे 25 से 30 मिनट वहाँ से लग जाएंगे। तो मैं क्या करूँगा, मैं जिस रास्ते से मुझे 5 से 10 मिनट लग रहे हैं मैं उसको चूज़ करूँगा। मैं ग्रीडी अप्रोच जो है उसको चूज़ कर रहा हूँ, और उसको चूज़ करके मैं जो है वो अपना क्या उसे कहते हैं मतलब कह लें कि इन शॉर्ट मैं अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा हूँ, और ये सब जो है इसके ऊपर जो है डिजक्स्ट्रा जो है एल्गोरिथम वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है, तो इसी के साथ अब हम काम करते हैं अपने मैथमेटिकली के डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम को सॉल्व कैसे करते हैं। ठीक है, तो लास्ट टाइम जिन्होंने लेक्चर्स लिया था वो उनके लिए भी इजी हो गया, और जिन्होंने लेक्चर नहीं लिया था उनके लिए भी जो है इजी हो गया कि हम किस तरीके के साथ इन चीज़ों को जो है वो लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको मैथमेटिकली तौर पे सॉल्व करते हैं, और मैथमेटिकली विया फार्मूला इसको सॉल्व करके चेक करते हैं कि अगर मैंने मैथमेटिकली फार्मूला अप्लाई करना है ये वाला, और इस फार्मूले को अप्लाई करने के बाद मैंने डिजक्स्ट्रा एल्गोरिथम निकालना है, यानी मैंने एक शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकता हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास ये एक एग्जांपल है, अभी आपकी लेक्चर देने से कुछ देर पहले मैं इसे राइट करके हटा हूँ। तो ये मेरे पास एक एग्जाम्पल है, और इस एग्जाम्पल से है कि ये मेरा यू पॉइंट है, ये मेरा होम है, और मेरी डेस्टिनेशन है कि मैंने यहाँ तक जो है वो पहुँचना है। ठीक है, अगर विया फार्मूला देखा जाए तो जब हम फार्मूला अप्लाई करते हैं तो हम कह देते हैं कि स्टार्टिंग पे जो सा ये है ना हमारा, इसको हमने कह दिया कि ये ज़ीरो है। ठीक है, इसको हम कह देते हैं कि, और बाकी जितने भी पॉइंट्स हैं उनको हम इन्फिनिटी असाइन कर देते हैं। अच्छा, अब इन्फिनिटी का सिंबल कीबोर्ड पे शायद नहीं है, तो इन्फिनिटी को मैं स्टैरिक से यहाँ असाइन कर दूँ, आपको कोई इशू तो नहीं ना? पॉइंट समझने के लिए हमें पता तो है कि ये इन्फिनिटी के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, समझने के लिए हम इसको स्टैरिक के सिंबल से डिनोट कर लेते हैं। इस स्टैरिक के सिंबल को आप समझें कि ये इन्फिनिटी है। मैं यहाँ पे जोन सा है लिख भी देता हूँ ताकि आप लोगों को ड्यूरिंग लेक्चर जोन सा है इजी रहे। आप कहें सर इन्फिनिटी और ये स्टैरिक का क्या चक्कर हो गया, तो ये ओनली फॉर एग्जांपल हम इन चीज़ों को जो सा वो ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टैरिक इक्वल है हमारी इन्फिनिटी के। ठीक है, स्टैरिक को हमने कह दिया कि स्टैरिक हमारा इक्वल है इन्फिनिटी के। हमने फॉर एग्जांपल बात कर ली। ठीक है, और हमने अब इसके ऊपर एक एक स्टैरिक असाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल ये इन्फिनिटी है। ठीक है, अब मैं कह देता हूँ कि क्योंकि मेरी डेस्टिनेशन जो सी है वो जब स्टार्ट होती है तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होती है। कोई भी चीज़ जो सी है वो ज़ीरो से ऊपर स्टार्ट होती है, और कोडिंग के अंदर वैसे हर चीज़ जो सी है ज़ीरो से, हम उसके इंडेक्सेस वगैरह भी ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो सा है हमने जो सा ये सिंबल है जिसे हमने स्टैरिक का सिंबल, इसको हमने कह दिया कि ये इन्फिनिटी का सिंबल है। ठीक है, हमने सबसे पहली जो डेस्टिनेशन जहाँ से हमने स्टार्ट करना है उसको हमने ज़ीरो कह देना, और बाकी सबको हमने इन्फिनिटी कह देना। क्यों कह देना? क्योंकि अभी हमें नहीं पता कि वहाँ तक जाने के लिए क्या अप्रोच है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपनी स्टार्टिंग डेस्टिनेशन को जो है वो मैंने उसको कह दिया यू, एंड और नेक्स्ट जो डेस्टिनेशन है उसे मैं कह देता हूँ कि ये है मेरी वी। ठीक है, अब हम अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको सॉल्व करके चेक करते हैं। फार्मूला हमें क्या कहता है? फार्मूला कहता है कि अगर डी यू ये वाला जो सा है, अगर ओके इसको यहीं पे लिखो। फार्मूला तो आप सबको नज़र आ ही रहा है ना? फार्मूले के अंदर मैंने जो सा है पहला मेरा है डी यू मैंने इसको कह दिया। अब ये है मेरे पास ज़ीरो। ठीक है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला डी यू मेरे पास आ गया ज़ीरो।
फिर हम करेंगे प्लस, प्लस का सिंबल लगा दिया। अच्छा, प्लस करने के बाद वो कह रहा है सी यू से वी तक। अच्छा, अगर तो सिर्फ हो, उसने हमें बताया डी और अंदर कह दिया कि यू, यानी कोई ना कोई ये पॉइंट के ऊपर है, ठीक है। लेकिन वो कह रहा है यू कोमा वी, इसका मतलब है यू से लेके वी तक जो वैल्यू है आपने वो लिखनी है। तो यू डी जो सी यू वैल्यू थी, यानी डी यू वैल्यू, वो हमारे पास थी ज़ीरो। लेकिन अगर हम देखें यू से वी तक, तो हमारे पास जो वहाँ तक जाने का डिस्टेंस है ना, वो है हमारा यहाँ पे मतलब डिस्टेंस लगा लें कि यहाँ पे 20 मिनट्स, जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, तो जितना जल्दी हम वहाँ तक पहुँच सकते हैं हम वो वाली अप्रोच जो सी है उसको यूज़ करेंगे। अच्छा, इसको अब हमने क्या दिया ज़ीरो, और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें 20 मिनट्स लग रहे हैं, और यानी कि हमने यू से वी तक अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। यू से वी तक जाना तो वो हमें मिल गया 20, तो अब हम लिख देते हैं 20, एंड हम कह देते हैं कि 20 लेस देन इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी को हमने जो सा है वो स्टेरिक के साइन से जो सा रिप्रेजेंट किया। अच्छा, ये फॉर एग्जांपल है, सीरियस नहीं इस चीज़ को ले लीजिएगा कि आप कल को मुझे आके कहने लगे सर आपने तो गलत बताया था कि कैसे कर ये जो सा है स्टेरिक इन्फिनिटी हो सकता है। तो ये ओनली फॉर एग्जांपल है, ये कोई हकीकत नहीं है कि मुझे मेरे कीबोर्ड के अंदर इन्फिनिटी का सिंबल नहीं मिल रहा। अच्छा, तो अब ज़ीरो प्लस अगर हम करें 20, तो ये हमारे पास 20 आ जाएगा। और क्या 20 जो है वो लेस देन है इन्फिनिटी से? हाँ हाँ, 20 जो है वो लेस देन है इन्फिनिटी। क्यों 20 मतलब कि इन्फिनिटी जो है वो उसकी कोई रेंज नहीं होती, वो लातादाद होती है। तो इस कोई तो यानी हाँ ठीक है, करेक्ट है भाई कि ये जो है वो लेस देन है इससे। ठीक है, हमने यहाँ से यहाँ तक फाइंड कर लिया। चलो अब हम यहाँ से यहाँ तक भी फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि हम जिस पॉइंट के ऊपर खड़े हैं हम उस पॉइंट से दोनों को कंपेयर करेंगे कि कहाँ से हमें जो है ज़्यादा शॉर्ट डेस्टिनेशन मिलता है। हमने यहाँ से यहाँ तक कवर किया, ठीक है। हमें जो सा ये पॉइंट मिल गया। तो अब हम जो और हम फिर कह देते हैं, जब हमने यहाँ से इधर को कवर कर लिया, इस पॉइंट को हम कह देंगे कि ये जो सा पॉइंट है वो 20 हो गया, क्योंकि मेरे पास 20 जो सा वो आंसर आया है, ठीक है। तो इसको मैंने कह दिया ये हो गया 20, और इसके ऊपर जो सा था ये हमारा इन्फिनिटी का सिंबल, हमने इसको रिमूव कर दिया, क्योंकि जब हमने इसको और इसको सॉल्व किया यहाँ तक हम पहुँचे, तो यहाँ से हमें यहाँ तक आने के लिए 20 मिनट्स लग गए, ठीक है। तो हमने ऊपर बता दिया हाँ भाई मुझे यहाँ तक आने के लिए 20 मिनट्स लगे। अब वो कह रहा है यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये पॉइंट इन्फिनिटी है। अब हम देखते हैं, चलिए अब हम इसको भी कैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं, ठीक है। अब हमारा स्टार्टिंग अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमें क्या कहता है कि जो से आप चेक करें। अब हम चेक कर लेते हैं, ये हमारा स्टार्टिंग में जो सा पॉइंट है वो ज़ीरो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने लगा दिया प्लस, प्लस के बाद हमने यू से वी तक। अब मेरा जो वी है वो चेंज हो चुका है, अब मेरा वी जो है वो ये है, ठीक है। अब u की वैल्यू ले ली, u से v तक क्या हमें नंबर मिल रहा है, वो हमें नंबर मिल रहा है 40, ठीक है। हमें नंबर मिल रहा है 40, हमने उनसे 40 लिख दिया। और 40 लेस देन है क्या इन्फिनिटी से? हाँ हाँ, 40 जो है वो लेस देन है इन्फिनिटी से, ठीक है। तो हम क्या देते हैं 0 प्लस 40 40 हो गया, और ये लेस देन है इन्फिनिटी से, ठीक है। तो अब हमें एक और पॉइंट मिल गया कि जो है इसकी वैल्यू, इस पॉइंट पे जो वैल्यू हमें यहाँ तक जाने की एक वैल्यू मिल गई कि ये जान का 40, मतलब 40 मिनट्स में हम यहाँ तक पहुँच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ से जोन से है वो इन्फिनिटी जोन से इसको हटा देंगे और इसको कर देंगे 40, ठीक है। हमने शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है। यहाँ से यहाँ तक आने के लिए हमें लग रहे हैं 20 मिनट्स, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें लग रहे हैं अपना 40 मिनट्स, ठीक है। क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आए हमें 20 मिनट्स लगे, ये 20 हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। तो और यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए हमें 40 मिनट्स लगेगा, तो 40 हमने यहाँ पे लिख दिया। चलो अब हमने जो सा यहाँ से यहाँ तक चेक करना है, यानी यहाँ से मतलब जहाँ से स्टार्ट किया वहाँ से लेके यहाँ तक जाने में जल्दी शॉर्टेस्ट पाथ हमें मिलता है, थोड़े टाइम में हम पहुँच जाते हैं, या फिर यहाँ से हम यहाँ से ऐसे करके जाते हैं तो हमें शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाता है, हम जल्दी पहुँच जाते हैं, ठीक है। तो अब क्योंकि मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो सा वो फाइंड कर लिया, यहाँ से यहाँ तक का भी डिस्टेंस फाइंड कर लिया, अब मेजरली मैंने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस फाइंड नहीं किया। यहाँ से जब मैं यहाँ तक आया, 1 से मैं 2 पे आया, यानी मैं अपनी यूनिवर्सिटी से स्कूल तक आया, तो मुझे 20 मिनट्स लगे, 20 मिनट्स मैंने यहाँ लिख दिए। और फिर मैंने कह दिया कि अब मेरा जो है यू वो ये है, ठीक है, यू मेरा ये है।
ओके, हमने मान लिया ये हमारा u है। अब हम जो सा है यहाँ से यहाँ तक इसको कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे अब हम वो देख लेते हैं। वो हम ऐसे देखते हैं कि अब u है हमारे पास 20। ओके, प्लस का सिंबल लगाया, और हमारे पास c u से v, मतलब u से v हमारे पास क्या आ रहा है, वो हमारे पास आ रहा है कि है हमारे पास 10। ठीक है, और अकॉर्डिंग टू फार्मूला हमने लगा दिया लेस देन, ये है इन्फिनिटी के, जिसको हमने स्टैटिक से रिप्रेजेंट किया। अच्छा, इसको जब हम प्लस करते हैं तो प्लस करने के बाद हमें लग रहे हैं लेस देन स्टैटिक यानी इन्फिनिटी। हमें यहाँ तक जाने के लिए 30 मिनट्स लगने, यानी कि अगर मैं इस डेस्टिनेशन से स्टार्ट करता हूँ और मैं यहाँ तक जाना चाहता हूँ, तो इन डिस्टेंस को तय करते हुए कि पहले मैं यहाँ गया, यहाँ से टूल प्लाजा जो भी आया वहाँ से यहाँ तक आया, तो मुझे यहाँ तक इस डेस्टिनेशन से इस डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए जो है वो लग रही हैं 30 मिनट्स। लेकिन अगर मैं इस डेस्टिनेशन को इस तरीके के साथ कवर करता हूँ, इस रूट के साथ, तो मुझे लग रहे हैं 40 मिनट्स। तो हमारा जो सा है जो सा रिलैक्सेशन का फॉर्मूला वो यही कहता है, आप ये चीज़ अप्लाई करें, और अगर डी यू प्लस सी यू कॉमा वी ये इक्वल आ जाता है डी वी के, तो यही हमारा जो सा है वो आंसर होगा। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो बन रहा है क्या, वो बन रहा है 30। कि हमें शॉर्टेस्ट पाथ फाइंड करना है, और शॉर्टेस्ट पाथ हमें किस तरीके से मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है जब हम तय कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक का सफ़र। तो यही हमारा जो सा टोटली मैथमेटिकली जिसको हमने सॉल्व किया। यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन हो तो बताएं, फिर हम एक और एग्जाम्पल करते हैं, इसको एक और तरीके के साथ सॉल्व करते हैं। आपको जो सा तरीका ज़्यादा बेस्ट लगे आप उस तरीके के अकॉर्डिंग इस लॉजिक को जो है अपने माइंड में बिठा सकते हैं। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई समझ नहीं आई तो वो पूछ सकता है। अच्छा सर, यहाँ पे एक चीज मुझे कंफ्यूज कर रही है। जी। मीन के यहाँ पे डिजकिस्ट्रा का रूल है कि वो सारी पॉसिबिलिटीज मीन के चेक करता है, जो सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा वो वही चूज करेगा और उसको सिलेक्ट करेगा। यहाँ पे 1 से 2 तक जाने के लिए उसे लगे 20 मिनट, और 1 से हमें जाना था 3 तक, तो 1 से डायरेक्ट 3 तक जाने के लिए हमें लगने थे 40 मिनट। उसने चूज किया 1 से 2 को। उसके बाद यहाँ पे तो प्री डिफाइंड है कि 10 मिनट लगने हैं। अगर हमने चूज कर लिया यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1 से 2 का, और उसके बाद चूज यहाँ पे आ जाता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 10 है, यहाँ पे अगर 30 आ जाता तो वो तो मतलब इससे ज्यादा हो जाता। मीन कि यहाँ पे जैसे ये क्या आप कर। आप ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पे ऐसे करके 30 आ जाता है, ऐसा ही है। जी सर। जी अगर जी। यहाँ पे ऐसे करके 30 आ जाता तो हम फॉर्मूला अप्लाई करते, और इसको अप्लाई करने के बाद जो है 20 + 30 ये हो जाता 50। हम यहाँ इस रास्ते को फॉलो करते तो वो 50 बनता, इस रास्ते को फॉलो करते तो 40 मिनट्स में पहुँचता। तो फिर हम जो सा है हम कहते हैं कि जो सा ये 40 है ना, ये 40 जो है, फिर ये हमारा जो सा है वो पॉइंट है। हमने इस रूट के साथ जो सा है इस चीज़ को लेके चलना। ठीक है। अच्छा सर, लास्ट में हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे। जी, हम सारे रास्तों को कंपेयर करेंगे, जौन सा हमें शॉर्टेस्ट रूट मिलेगा वो हम जो सा करेंगे। यानी आप कहें कि आपने अपने घर से स्कूल की तरफ जाना है, एक दिन आप चल जाएं जी अपना एक रास्ते से, दूसरे दिन दूसरे रास्ते से, तीसरे दिन आप फैसला करेंगे हाँ भाई मैं जी तो दूसरे रास्ते जब मैं गया मुझे ज़्यादा टाइम लगा, लेकिन जब मैं इस रास्ते को चूज़ कर रहा हूँ मुझे कम टाइम मिला, तो आप हमेशा फिर उसी रास्ते को चूज़ करेंगे जिससे आपको कम टाइम लगेगा। जी बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। ओके, मोस्ट वेलकम। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? एनीवन प्लीज़, अगर किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, वरना हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है उसकी तरफ मूव करते हैं। इसको सॉल्व करने के कुछ और भी प्रिंसिपल्स हैं, हम उन सभी को डिस्कस करेंगे। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल हम इसकी करते हैं, वो ये है, डिजक्स्ट्रा एल्गोरिदम को आप डायरेक्टली सॉल्व कर लें, कोई इशू नहीं है। इनडायरेक्टली जैसे देखिए ना, अभी ये है कि आप कहें जी सर पहले 1 2 3 4 आता, फिर यहाँ पे ऐसे 5 6 आता पॉइंट, मतलब के सर्कल्स के अंदर, तो ऐसे भी हो सकता था। अगर ये नंबर आगे पीछे हो तब भी कोई इशू वगैरह नहीं है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं, सबसे पहले हम किसी भी पॉइंट से हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक है। इसको मैं कह देता हूँ ये मेरा एस है, यानी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है। अच्छा, यहाँ से अब मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब मैं सबसे पहले 1 को देखता हूँ। अगर मैंने 1 अब मेरी मैं अब यहाँ पे मैंने क्या करना है, यहाँ पे मैंने सभी पॉइंट्स को जो सा वो चेक करना है। मैंने
इस तरीके के साथ अपने एल्गोरिदम को अप्लाई करना है कि सारे पॉइंट्स जो से हैं वो चेक हो रहे हों, कोई भी पॉइंट जो सा है वो बचे ना, ठीक है। और चेक करने के बाद फिर जो सा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा हम उसको जो सा वो देखेंगे, ठीक है। तो अब हम जो सा स्टार्ट हमने लिया 1 से, मतलब जो सर्कल के अंदर 1 है, और ये इसका डिस्टेंस है जो जहाँ से 1 से 6 तक कवर करेंगे तो 14 मिनट्स में कवर हो रहा है, या 1 से 3 तक कवर करेंगे तो वो 9 मिनट्स में हो रहा है, और यही 1 से 2 तक करेंगे तो वो 7 मिनट्स के अंदर हो रहा है, ठीक है। अब हम 1 से इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब एक मैं यहाँ पे भी कि आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है इन्फिनिटी को रिप्रेजेंट करने का तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ना यहाँ पे उसका ऑप्शन नहीं है इन्फिनिटी का, तो मैंने बाकी बता दिया कि इन्फिनिटी से हमने रिप्रेजेंट कर दिया। सबसे पहले जो क्या हमने रूल पढ़ा था वो पीछे हमने फॉर्मूले के साथ सॉल्व किया। अब एक और तरीके से आंसर सभी का सेम आएगा, फॉर्मूले के साथ भी इसी को सॉल्व करने तो आंसर आपका सेम आएगा। स्टार्टिंग पे जो से हैं सारे पॉइंट्स आपके जो से हैं वो इन्फिनिटी होते हैं, आप इसको भी इन्फिनिटी कह दें, ठीक है। आप इसको भी कह दें कि ये इन्फिनिटी पॉइंट है, आप इसको भी कह दें कि ये इन्फिनिटी पॉइंट है, आप इसको भी कह दें ये इन्फिनिटी पॉइंट है। लेकिन आप 1 को नहीं कह सकते क्योंकि आप यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो जहाँ से आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको बताया तो उसकी 0 से स्टार्ट होगी वो चीज़ आपकी, ठीक है। अच्छा, जब हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमने देखा कि हमारे पास जो 1 है वो है 0, ठीक है। और 2 जो है वो है 2 जो है वो भी जो सा है उसकी मतलब वो इन्फिनिटी है, ठीक है। और जो सा पॉइंट 3 है वो भी वो इन्फिनिटी है उसका, ठीक है। और उसके बाद जो सा है हमारा पॉइंट 4 वो भी इन्फिनिटी है हमने कहा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि जो हमारा पॉइंट यानी इंडेक्स जो है हमारा, वर्टेक्स जो है हमारा, वो जो सा उसको हम कह देते हैं कि वो इन्फिनिटी है, या जो सा 6 है इसको भी हमने स्टार्टिंग में कह दिया कि ये भी इन्फिनिटी है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट जो है अब हम 1 से चेक करते हैं। एक मिनट से रहा, माँ जी मेहरबानी फरमाओ, हेलो, बाहर जा गल कर लो। सॉरी, वो ज़रा पीछे से थोड़ी डिस्टर्बेंस आ रही थी, मैंने कहा मैं ज़रा। अच्छा, अब हम नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे जो है हमारा 1 भाई साहब, उनकी कोई ना कोई जो वैल्यू होगी। अब हम कह देते हैं कि 1 से 2 तक क्या बन रहा है हमारे पास। 1 से 2 तक हमारा जो है वो बन रहा है कि 7, ओके। और फिर 1 से 3 तक हमारा क्या पॉइंट बन रहा है। 1 से 3 तक हमें डिस्टेंस मिल रहा है 9, ठीक है। हम यहाँ पे लिख देते हैं 9, ओके, हमने 9 लिख दिया। 1 से 6 तक हमें क्या डिस्टेंस मिल रहा है, वो हमें मिल रहा है 14, हमने जो सा 14 वो यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। और बाकी जो हैं वो पॉइंट्स क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया हुआ और वो 1 से दूर हैं काफ़ी, तो दैट्स वाई जो है हम कहेंगे उनको इन्फिनिटी, ठीक है। ओके, इसको ये किसको कह देते हैं इन्फिनिटी, ये पॉइंट क्योंकि उससे दूर है, ओके। और इस पॉइंट को भी हम कह देते हैं कि ये इन्फिनिटी। क्यों क्यों हमने इसको इन्फिनिटी कहा जी। अच्छा, क्यों हमने इस इन इन दो पॉइंट्स को 4 और 5, क्योंकि ये देखिए ना, अब हम 1 से जा रहे हैं तो हम 3 तक जा सकते हैं, हम 1 से 2 तक जा सकते हैं, हम 1 से 6 तक जा सकते हैं। लेकिन अगर हम कहें मैं 1 से डायरेक्ट जो है यहाँ तक पहुँच जाऊँ बगैर इन 3 बंदों से मिले, ठीक है, या इन 3 पॉइंट्स से गुजरे, तो आप नहीं जा सकते। तो आपको अभी इन पॉइंट्स की जो है वो वैल्यू नहीं पता, लेकिन जो आपको वैल्यू पता है वो है 6 तक डेस्टिनेशन, या 3 तक या 2 तक जाने की आपको वैल्यू पता है कि इसकी कोई ना कोई जो सी वैल्यू होगी। तो हम जो सा है इसको कह देते हैं 1, क्योंकि हमने 1 से स्टार्ट किया। अब हम जो सा है नेक्स्ट कहते हैं कि हमने नेक्स्ट चूज़ करना होता है इसके अंदर कि जो हमने ये पॉइंट्स लिखे इनमें जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो कौन सा है, यानी सबसे स्मॉलेस्ट पाथ जो सा है वो कौन सा है। तो यहाँ पे जो सा सबसे स्मॉलेस्ट पाथ जो है वो हमारा बन रहा है 7, ठीक है। ये नहीं, हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है, वो 7 बन रहा है, ठीक है। या हम इसको जो सा वो रेड कलर कर देते हैं, ये बेस्ट है, ओके।
तो अब हमारा मतलब कि सबसे स्मॉलेस्ट जो नंबर है यहाँ पे, ये सबसे स्मॉलेस्ट पाथ जो है वो बन रहा है 7। 7 कहाँ पे पड़ा है? 7 वर्टेक्स 2 के ऊपर पड़ा है। तो नेक्स्ट यानी हम वर्टेक्स 2 के ऊपर से चेक करेंगे। अब मैं वर्टेक्स 2 के ऊपर हूँ। अब अगर तो वर्टेक्स 2 से हमने पीछे वालों को भी साथ प्लस करके, क्योंकि हम इस डेस्टिनेशन से स्टार्ट हुए हैं, ठीक है, वो देखना है। तो अगर ज़्यादा बन रहा है फिर हम जो है वो स्मॉलेस्ट जो नंबर पहले लिखा है उसको रहने देंगे, वरना अगर ज़्यादा बन रहा है तो हम उसको नहीं लिखेंगे। अगर तो कम बन रहा है उससे तो फिर हम उसके नीचे उसको लिखेंगे। हमने 7 को जो है वो फर्दर जो है वो चूज़ कर लिए। अब हम देखते हैं यहाँ से कि अगर हम यहाँ से 3 तक जाएं, यानी यहाँ से 1 से 2 तक आएँ, 2 से 3 तक जाएं, ये अब हम जो से नेक्स्ट पॉइंट जो से वो निकाल लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हम किसके निकाल लेंगे? 1 से नेक्स्ट पॉइंट हमने निकाला कि हम जा रहे हैं 1 से 2 तक, ठीक है। अच्छा, 1 से 2 तक हमने जाना है। 1 से 2 तक हम गए और 2 के आगे जो फर्दर इंडेक्सेस हैं उनको देख लेते हैं। 1 से 2 तक गए 7, 2 से 3 तक गए तो ये बन रहा है 10, 7 प्लस 10 ये बन रहा है 17। क्या? और ये कौन सी डेस्टिनेशन पे आपका बन रहा है? 3 की डेस्टिनेशन पे। तो 3 की डेस्टिनेशन पे पहले ही 17 से स्मॉल जोन सा है लेटर वो मौजूद है, तो हम फिर इसको नहीं छेड़ेंगे। हम इसको जोन सा है एग्जैक्टली ऐसे ही इनको, इन भाई साहब को नीचे उतार देंगे, ठीक है। हम इस 9 को ऐसे ही नीचे उतार देंगे, और ये जो 7 था, ये 7 तो भी ऐसे का ऐसे ही नीचे उतर आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको साथ करके लिख लेते हैं जी। इनको हम भाई साहब को ऐसे ही ज़मीन पे उतार लेते हैं, और इसको हम ब्लैक से शो कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि ये सिलेक्टेड नोड है, ठीक है। अब हमने क्योंकि देखा कि अगर हम 2 से 3 तक जाएं तो वो हमारे पास 17 बन रहा है, लेकिन हम 1 से जब 3 तक जा रहे हैं तो हमें 9 मिनट्स का बन रहा है, तो 9 17 से छोटा है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे। हमने ऊपर से इनको ऐसे ही ज़मीन पे उतार दिया, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि अगर मैं 1 से अब क्योंकि 4 जो है वो भी फर्दर इंडेक्स आ रहा है और वो 2 के साथ अटैच है, तो हमारे पास देख लेते हैं कि 1 से 2 तक आए तो 7 मिनट्स बने। उसके बाद 2 से जब हम 4 तक जाएं 15, तो 15 प्लस 7 बनता है 22, ठीक है। तो और हम देख लेते हैं क्या इससे पहले जो पॉइंट था वो 22 से स्मॉल है या बड़ा। इन्फिनिटी जो है वो बड़ा पॉइंट है क्योंकि उसका नहीं पता, वो लातादार नंबर है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 22, ठीक है। हमने यहाँ पे जो है वो 22 लिख दिया। थोड़ा सा इसको इधर करके लिख देते हैं ताकि एग्जैक्ट मिल जाए, ठीक है। हमने यहाँ पे इनको 22 कह दिया। अच्छा, अब 5 इंडेक्स तक जाना है, तो 5 इंडेक्स तक ना तो 1 के ज़रिए से जाया जा रहा है ना 2 के ज़रिए से जाया जा रहा है, दरमियान में 4 भाई साहब बैठे हैं, तो हम वहाँ तक नहीं जा सकते। तो हमने उनको जो है वो कह दिया कि आप हैं इन्फिनिटी हमारे लिए, ठीक है, क्योंकि हम आप तक नहीं जा सकते। और जिन जिन से हम इन्फिनिटी मतलब कि ख़त्म हो रही है उनके ऊपर से जो है इन्फिनिटी को भी रिमूव करते जाएंगे, ठीक है। हमने 2 भाई साहब को भी देख लिए, इनके ऊपर से भी कर दें। 6 भाई साहब को भी पता है तो इनसे भी रिमूव कर दें, और 4 को अभी हमने देख लिया तो इसको भी रिमूव कर दें। यहाँ पे वो आ गया। और अब हम देख लेते हैं जी 2 से 6 तक जाने का। अच्छा, 1 से 2 तक आए तो 7 बनता है, 2 से 3 तक जाएं ये बन गया 17, 17 प्लस 2 बने करें तो ये बनता है हमारे पास 19, ठीक है। लेकिन हमारे पास 6 पे पहले ही जो सा है वो 14 पड़ा है, तो ये वाला रूट तो बेस्ट नहीं है, ठीक है। हम दूसरा रूट जो सा वो चेक कर लेते हैं, क्योंकि 1 से भी है, क्योंकि अब हम जो सा फर्दर जो सा है हमारा क्या उसे चेक करें 3 से, लेकिन 3 से अभी पॉइंट नहीं आया तो उसको हम चेक नहीं कर सकते। तो हम 14 को भी ऐसे ही ज़मीन पे उतार लेंगे, ठीक है। हम इनको कहते हैं कि आप भी ऐसे ही आ जाएं, क्योंकि ना आपसे हमें बड़ा मिला ना छोटा मिला। अगर नहीं, सॉरी, बड़ा तो मिल रहा है, छोटा नहीं मिल रहा, छोटा मिल रहा है तो फिर ही हम इसको चेंज करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब हम इस सब में देख लेते हैं कि इनमें जो है वो स्मॉल कौन सा है। इनमें जो स्मॉल है वो बन रहे हैं हमारे 9 साहब। तो 9 को जोन सा है हम फर्दर मार्क कर लेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा सा सेट कर दें जी। अच्छा, यहाँ पे अब सबसे स्मॉल लेटर, क्योंकि 7 तो हमारा पहले ही सिलेक्टेड है, इसको दोबारा नहीं सिलेक्ट कर सकते, तो अब हम यहाँ पे जो सा 9 को सिलेक्ट कर लेंगे।
ठीक है, 9 को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने 9 को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, हमने 9 को सिलेक्ट कर लिया। अब 9 कौन सी डेस्टिनेशन पर पड़ा है? 3 के ऊपर पड़ा है। अब हम 3 से जो है बाकी इंडेक्सेस को, एक्सक्यूज मी सर। जी जी सर ये थोड़ा सा समझाएंगे दोबारा से, ये 9 वाला जो आप जी, कह रहे हैं, 9 को सिलेक्ट किया मैंने, एक सेकंड के लिए वो मेरी डिस्ट्रैक्ट हो गई थी तो मुझे पता ओके नहीं ओके, चला, नो बताइए। इशू, नो इशू, नो इशू। यहाँ सर पे बहुत हमने, अच्छे पढ़ा रहे हैं आप, माशाल्लाह बहुत अच्छी समझ आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अच्छा, ऐसे है कि हम जो सा है जब पॉइंट्स निकाल लेते हैं ना, तो पॉइंट्स निकालने के बाद हम उस लाइन में चेक करते हैं कि यहाँ पे जो सा है सबसे स्मॉलेस्ट जो सा है नंबर कौन सा है। ठीक है, अब इस सभी में मैंने चेक किया तो ये 7 है। 7 क्योंकि ऑलरेडी ऊपर सिलेक्टेड है, तो इसको दोबारा सिलेक्ट नहीं कर सकते, वो ऐसे ही नीचे उतरी जा रहा है। ठीक है, तो अब इसके बाद हमारे पास थर्ड डेस्टिनेशन पे 9 पड़ा है, फोर्थ पे 22 पड़ा है, फिफ्थ पे इन्फिनिटी नंबर पड़ा है कोई भी। ठीक है, और 6 पे 14 पड़ा है। इस सब लाइन में क्योंकि 7 सिलेक्टेड है, 7 को छोड़ के इन चारों में चेक करें कि सबसे स्मॉलेस्ट जो है वो नंबर कौन सा है। नाजिश, जो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है वो है 9, तो सर उसको हमने 9 है जी सर। जी उसको ठीक है सिलेक्ट सर। किया। समझ आ गई आपको? हम नेक्स्ट मूव कर जी सकते हैं। सर। ओके यस ओके सर। ओके ओके, चलें फिर अब हम नेक्स्ट मूव करते हैं इसको। अच्छा, नेक्स्ट हमने देखा हमें 3 की डेस्टिनेशन मिल गई, हमने यहाँ पे उन्हें बता देना है कि अब हम जो सा है वो यहाँ तक पहुँच गए। ठीक है, अब हम जो से वो यहाँ तक पहुँच गए। अब क्योंकि 7 सिलेक्टेड है और इससे छोटा हमें मिल भी नहीं सकता क्योंकि ये 1 के करीब है, 1 से पीछे पहुँच जाएगा, तो हम जोन सा है 7 को ऐसे ही उन्हें कहेंगे कि आप ज़मीन पे उतर आए। ठीक है, तो 7 को हमने ऐसे लिख लिया और उसको हम जोन सा है क्योंकि ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उसको हम ब्लैक से सिलेक्ट कर रहे हैं। जो लाइन में उस लाइन पर उस टाइम पर सिलेक्ट होगा उसको हम रेड से सिलेक्ट करी जा रहे हैं। अच्छा, 9 जोन से हैं वो भी हम ऐसे ही उन्हें उतार लेंगे और उन्हें भी हम जोन सा है वो ब्लैक से जो सा वो डिनोट कर देंगे। ये देखिए ऐसे करके। ठीक है, ये वाले जो हैं ब्लैक, इनको हम कहते हैं कि आप थोड़ा सा स्मॉल हो जाएं। जी, ठीक है, जो ऐसे उतर आया। अब हम चेक करते हैं 3 से अपना जो है 6, उनको चेक कर लेते हैं, या पहले 4 को चेक कर लेते हैं। अच्छा, हम अगर यहाँ से 1 से 3 से होते हुए 4 तक जाएं तो ये बन रहा है 9 प्लस 11, और 9 प्लस 11 बन जाता है हमारे पास 20। लेकिन अगर हम यहाँ से चेक करें तो हमारे पास ये बन रहा है 22, और यहाँ से तो जाएंगे 9, 2 और 5, तो वैसे पहले चेक नहीं है तो वहाँ तक जा नहीं सकते। तो सबसे जो स्मॉलेस्ट डेस्टिनेशन है, ये चीज़ बहुत समझने वाली है यहाँ पे कि पहले जोन सा है वहाँ पे लिखा है 22। ठीक है, 4 तक पहुँचने के लिए। लेकिन अब हम 3 से चेक कर रहे हैं तो हमें जो है स्मॉलेस्ट पाथ मिल रहा है यहाँ पे कि अगर आप 3 से होते हुए 4 तक जाएंगे तो आपको 9 मिनट्स प्लस 11 मिनट्स बन के 20 मिनट्स। ठीक है, और आपके पास पहले है 22 मिनट्स, यानी पहले आप इस डेस्टिनेशन से जा रहे थे तो आपको 22 मिनट्स लग रहे थे, आप इस डेस्टिनेशन से जाएंगे तो आपको 20 मिनट्स लगेंगे। तो फिर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हाँ भाई 20 मिनट्स। ठीक है, 20 मिनट्स जो है उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, अब 3 से 5 तक आगे, क्योंकि 5 बन रहा है, 3 से 5 तक जाने के लिए अभी भी मैं नहीं जा सकता, मुझे यहाँ पहले 6 के पास जाना पड़ेगा फिर वहाँ तक जाना पड़ेगा। नहीं भाई, मैं वहाँ नहीं जा सकता, तो मैं इनको कह देता हूँ कि आप आज भी हमारी डिक्शनरी में इन्फिनिटी है। ठीक है, उसके बाद हम जो सा 6 पे आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि क्योंकि हम 1 2 3 3 से देख रहे हैं तो 3 से देखते हैं कि अगर हम 6 तक जाएं, ये 1 से 3 तक गए, ये बना 9, 9 से 3 से 6 तक जाएं, इंडेक्स तक जाएं तो ये बन रहा है 9 प्लस 2, ये बनता है हमारे पास 11। ठीक है, पहले जब हम कर रहे थे तो हम कर रहे थे कि हम जो है वो 6 तक जा रहे हैं तो यहाँ से 14 बन रहा है, और यहाँ से यहाँ पहले क्योंकि थर्ड इंडेक्स जो है उस तक हम गए नहीं थे, तो हम वंस चेक करते वो हमें मिल रहा था 14, 2 वहाँ तक जा नहीं रहा था। अब 3 जो है वहाँ तक जा रहा है, लेकिन ये देखिए यहाँ तक गया 9 मिनट्स प्लस, और यहाँ से यहाँ तक आया तो 2 मिनट्स, यानी 9 प्लस 2, ये हमारे पास बन गया 11। और पहले जो हमारे पास नंबर है वो है हमारा 14, और 14 जो है वो लेस देन है
अपना 11 से, तो मैं यहाँ पे 11 जो सा है उसको लिख दूंगा। ठीक है, मैं यहाँ पे जो सा मैंने 11 लिख दिया। ठीक है, अब जो तो पॉइंट सिलेक्टेड है उनको छोड़ के जो सिलेक्टेड नहीं है हम उनमें देखेंगे कि स्मॉलेस्ट जो सा नंबर कौन बन रहा है। 20 स्मॉलेस्ट है, इन्फिनिटी स्मॉलेस्ट है, या 11 स्मॉलेस्ट है? काइंडली कोई बताना चाहेगा? यस सर, सर 11 11। समान। 11 जो सा है वो स्मॉलेस्ट है, तो हम 11 को जो सा है वो यहाँ पे हाईलाइट कर देंगे। इनको ले जी, हमने हाईलाइट कर दिया। एक तो मेरा हाईलाइट बड़ा लंबा चल जाता है, सो ये। अच्छा जी, अब हमने 11 को कर दिया, तो फिर हम यहाँ पे जो सा है वो लिखेंगे कि हम पहले तो गए 1 पे, फिर हम 2 पे गए, फिर हम 3 पे गए, उसके बाद जो है हम गए 4 तक तो नहीं ना गए, हाँ हाँ 6 तक गए। हमने यहाँ पे जो सा है वो 6 लिख दिया। ठीक है, अब हम 6 के अकॉर्डिंग बाकी इंडेक्सेस, बाकी वर्टेक्स जो से उनको चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, 7 क्योंकि आपको पता है जो सिलेक्ट हो जाए पहले, तो उसको जो से हम ऐसे ही उतार लेते हैं, तो इनको भी हम जो सा है वो ऐसे ही उतार लेते हैं। ठीक है, और फिर हमारे पास जो 9 है इनको भी हम जो सा है ऐसे ही उतार लेते हैं, और ये पहले से सिलेक्टेड है तो मैं इन्हें ब्लैक से डिनोट कर रहा हूँ। हर लाइन में कोई ना कोई नंबर होगा, और जिसकी भी आप पे हम नेक्स्ट टू नेक्स्ट मूव करेंगे, सो इसलिए उसको हमने रेड से डिनोट किया। तो देखिए ना, यहाँ पे भी एक नंबर हमने जो सिलेक्ट किया था मेन जिससे आगे चलें, उसको हमने रेड से कर दिया, इसको रेड से कर दिया, इसको रेड से कर दिया। ठीक है, अब हमने क्योंकि 6 सेलेक्ट किया है तो हम 6 से चेक कर लेते हैं, हाँ भाई आपसे आगे तक जाने का क्या रास्ता बन रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि अगर हम 4 तक जाना है हमने। ठीक है, 4 तक जाने के लिए यहाँ से बना हमारा 9, यानी 9 मिनट्स, और यहाँ से ये 11 मिनट्स। बाकी और भी चेक कर लेते हैं। यहाँ से अगर हम जाएं 40 मिनट्स, 40 + 9, 40 + 9 बनता है 23, 23 + 6 ये बन गया हमारा 29। ये 29, लेकिन हमारे पास तो 20 पहले ही स्मॉलेस्ट है, तो वो 20 रहेगा, यहाँ से नहीं हो सकता। यहाँ से जाएंगे तो यहाँ से 22 पहले बन रहा है। ठीक है, यहाँ से ऐसे करके जाएंगे 9 मिनट्स, 10 मिनट्स, 19, 19 + 15 ये हो जाएगा 29 एंड 34। ये बहुत ज़्यादा बन रहा है, तो हम जो सा है 20 हमारे पास स्मॉलेस्ट पहले ही है, तो उसको हम पहले वैसे का वैसा जो सा वो रहने दें। ठीक है, ओके, अब हम देखते हैं कि हमें अपना जो सा है 5 तक जाने के लिए स्मॉलेस्ट पाथ जो सा है वो क्या मिल रहा है। ठीक है, 5 तक जाने के लिए हम देखते हैं कि यहाँ से चलें अगर 14 से, यहाँ ये बन गया हमारे पास 6, ये 23 बन रहा है। ठीक है, हम यहाँ से चलते हैं 9, 20, ये 26 बन रहा है। यहाँ से हम यहाँ से चलें तो फिर भी ये वैसा बन रहा है। यहाँ पे मैंने इसको कैलकुलेट किया था, 9, 20 के इसको हम कहेंगे 9, 10। मुझे लग रहा है कि मैं ना कोई एक आधा नंबर जो सा वो मिस करके, एक बार मैं चेक करता हूँ। लेकिन अगर हम इसके अकॉर्डिंग भी इसको देखें, आप में से किसी को क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन करें, मैं ज़रा इसको ना एक दफ़ा कंफर्म कर लूँ। यही है ना? आप में से किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, मैं बस ये ज़रा ना कंफर्म करूँ। मोहम्मद आशिक, आज आपका कोई क्वेश्चन नहीं है? यस सर, मुझे पहले तो समझ आ रहा था, लेकिन चीजें बाद में जब लेंथी होती गई मुझे शायद समझ नहीं आ रहा अब। हम इसको जो सा वो रिवाइज जो सा वो कर लेंगे, वो टेंशन ना लें आप।
आपको एक दो बार रिवाइज होगा ना तो इंशाल्लाह आपको ऐसा समझ आ जाएगी। ओ, एक मिनट। जाता हूँ तो 14 प्लस 9, 14 प्लस 9 मेरी कॉस्ट कितनी बनेगी यहाँ पे 23। लेकिन अगर मैं एक और देखो पाथ यहाँ पे एक और भी दिख रहा है, बड़ा ध्यान से देखना आपको। 1 से 3 9, 9 से इधर मैं चला गया 2, मतलब ये आपका 1 से 3। ओके ओके, ये बिल्कुल करेक्ट है। इसको ना यहाँ पे गौर से देखना है, लॉजिक यहाँ पे चेक करें। सबसे पहले तो हम जो सा है मिश्रा 11 को नीचे उतार लें। 11, ओके। अब हमने देखना है कि ये 5 था, क्योंकि 5 जो सा है वो डायरेक्ट मिल रहा है इससे। हम यहाँ से इसको चेक करें, 14 प्लस 9 ये बना 23। हम यहाँ से चेक करें 7 प्लस 15 ये बनेगा 22। 22 प्लस 6, हम यहाँ पे ना नंबर लिख लेते हैं साइड पे। यहाँ से हम गए तो हमारा बना 23, ठीक है। सेकंड हमने रूट जो फॉलो किया, यहाँ से हम अगर 5 तक जाएं, 7 प्लस 15 ये बना 22। 22 प्लस 6 ये बनेगा हमारे पास 28, ठीक है। अब हमारे पास एक और डेस्टिनेशन है इस तक जाने की। एक और, उससे पहले एक और डिस्कस कर लेते हैं। 9 मिनट्स प्लस 11 ये बन गया 20। 20 प्लस 6 ये बन गया हमारे पास 26, ठीक है। हमने 3 देख ली। इसके अलावा अब फोर्थ वन बताएं कौन सी डेस्टिनेशन बन रही है 5 तक जाने के लिए। एनीवन प्लीज। थोड़ा थोड़ा सा ज़रा जो सा है ना फोकस करें। आगे सर। सर 1365। 1। 1365 बन रहा है, ठीक है। तो ये देखिए 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 9 ये बना 20। तो यहाँ से ये स्टेरिक भी रिमूव हो गया और यहाँ पे आ गया 20, ठीक है। यहाँ पे आ गया 20। अच्छा 20 हमें लिख लेंगे 20, ओके। अब आ गया 20। अब जहाँ पे बताएं, पहले तो हमारा हो रहा था कि एक लाइन में हम चेक कर रहे थे, जहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर आ रहा था उसको हम सिलेक्ट कर रहे थे। अब जहाँ पे जो सा है वो स्मॉलेस्ट जो सा नंबर वो जो है वो नहीं आ रहा, ठीक है। अब यहाँ पे जो पहले से सिलेक्टेड है 7 9 11 उनको हम सिलेक्ट नहीं कर सकते। इन दो 20 में से हम कौन से 20 को सिलेक्ट करेंगे? गलत आंसर भी दें, कोई मसले वाली बात नहीं है, आप बताएं मगर लाजमी। थोड़ा सा सोचें ज़रा। मैं बताता हूँ अब यहाँ पे क्या बात है। बात यहाँ पे ये है कि अगर आपकी एक लाइन के अंदर आपने चेक करना है कि स्मॉलेस्ट नंबर है, आपने उसको ले लेना है। लेकिन अगर आपकी उस लाइन के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर नहीं है और दो नंबर्स ऐसे आगे हैं जो एक दूसरे के बराबर हैं, तो आप फिर उन दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। बेशक 4 को ले लें, बेशक आप यहाँ पे 5 को ले लें। तो मैं कहता हूँ कि एक सीक्वेंस से हम अगर चल ही रहे हैं तो हम जो सा है वो 4 को ले लेते हैं। 5 को भी ले लें, कोई इशू वाली बात नहीं है, वो चेक करके फिर भी आपको बता देंगे। यहाँ पे मैंने ये वाला नंबर ले लिया। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये नंबर ले लिया। 7 जो सा है वो समझ लें ऐसे ही नीचे आ गया, 9 ऐसे ही नीचे आ गया, क्योंकि आज मैंने एक दो दोबारा रिवीजन करनी है। तो यार लिख ही देता हूँ यार, अभी बाद में तो कंफ्यूज ना होते हो आप। हम्म, जो सा 9 ये वाला भी ऐसे ही नीचे आ गया। ये वाला 20, क्योंकि अब ये भी सिलेक्टेड है,
ये भी ऐसे ही नीचे आ जाएगा, ठीक है, और ऐसे, और ये वाला भी सिलेक्टेड है तो इसको भी हम ऐसे कर लेंगे, ओके। और हमारे पास एट द एंड एक नंबर बच गया जो अभी तक सिलेक्ट नहीं है, 20। अब लास्ट पे पहुंच गए हैं, तो लास्ट पे अब हमने पूरी लाइन में देखा हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो हमारे पास जो सा एट द एंड जो, अच्छा सॉरी मैं यहाँ पे जो सा पहले लिख दूँ, हमने, ओके, हमने कहाँ से 6 से हमने क्या सिलेक्ट किया था, हमने 4 जो था वो सिलेक्ट किया था, यानी 1 2 3 सॉरी 4 नहीं 6 एंड देन 4, ठीक है। इसके बाद जो है हम सिलेक्ट कर लेंगे अपना, हमारे पास अब जो सा बचा ही 5th का गया है, तो अब हम जो सा इसको सिलेक्ट कर लेंगे, और एट द एंड जो सा है हमारे पास, इस लाइन को भी हम नीचे पकड़ के खींच देते हैं ताकि ज़रा हमें एक और लाइन मिल जाए, ओके। एट द एंड जो आपके पास बना वो बना 1 1 2 3 6 4 एंड 5, और जो सा आपका 5 जो सा है वो अब ऐसे यहाँ पे नीचे उतर आएगा, और बाकी सब के साथ, यानी आपने सब पॉइंट्स को जो सा है वो विजिट कर लिया, ठीक है। बकवास बंद करो, मैं आके चपेड़ा मारनी है। तो हम ऐसे आगे, और ये है हमारा 9, और ये है हमारा 20, और ये वाला 20 को हम रिमूव कर देते हैं, ये वाला 20, और आप समझ लें कि आपने इन सब के ऊपर जो है ना ब्लैक सर्कल कर दिया। मैं सर्कल नहीं करूँगा क्योंकि 2 मिनट्स रह गए, मैंने इसको रिवाइज भी करना है, तो मैं समझ लें कि ये सारे जो या कर ही देता हूँ, यहाँ तक तो कर दिया तो इतना भी कर ही देता हूँ, अब मैं करता हूँ इसको ना एक दफ़ा रिवाइज कि इस सब में हुआ क्या है अब तक, ठीक है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है तो उसकी कन्फ्यूजन जो सी है वो दूर हो जाएगी, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ पे हुआ क्या है, हमारे पास ये एक मतलब कि एग्जांपल थी हमारे पास, उसके बाद हमारे जो डिस्टेंस थे पॉइंट्स वो थे अंदर 14, जहाँ से यहाँ तक जो है 2 9, और ये जो है ये हमारे हैं वर्टेक्सेस, ठीक है। हमने क्या किया, सबसे पहले हमने स्टार्ट लिया 1 से, जहाँ 1 इंडेक्स पड़ा है, वर्टेक्स पड़ा है, तो यहाँ हमने 1 से स्टार्ट लिया, हमने पहले इसको 0 का, और बाकी सब को हमने जो सा वो कह दिया कि ये जो सा है वो इन्फिनिटी है, तो उसको इन्फिनिटी को हमने स्टैटिक से शो कर दिया। फिर हमने जो सा है 1 से सबको देखा, 1 से जब हमने सबको देखा तो 1 से 2 तक जाएं तो हमारा 7 बन रहा था, तो 2 के नीचे हमने 7 लिख दिया। 1 से 3 तक जाएं तो हमारा 9 बन रहा था, तो हमने 3 के नीचे 9 लिख दिया। 1 से 6 तक जाएं तो हमारा जो सा 14 बन रहा था, तो हमने इधर 14 लिख दिया 6 के नीचे। बाकी हम 5 तक जान सकते थे, तो हमने इन्फिनिटी की लिख दिया। इन सब में जो सबसे छोटा नंबर था वो हमने सेलेक्ट किया, 7 9 इन्फिनिटी इन्फिनिटी और 14 में, तो सबसे छोटा बना 7, हमने 7 को सिलेक्ट किया। अब 7 को सिलेक्ट करके 7 नंबर पे जो सा है डेस्टिनेशन, उससे हम बाकियों को कंपेयर करेंगे, ठीक है। अगर तो मेरा जो नंबर है वो स्मॉलेस्ट आ जाता है, एक मिनट मैं ज़रा अपना वो लगा लूँ चार्जर साथ, चार्जर लगा के ना, ये लो चार्जर निकाली, वहाँ पे लगा के यहाँ लगाई। अच्छा, तो हमने यहाँ तक थे कि हमने जो सा है वो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 7 था, हमने 7 को सिलेक्ट किया, और 7 को हमने ऐसे ही अब नेक्स्ट फोन नीचे उतार लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हमने देखा कि जो है अपना 2 से 3 तक जाना, 2 से अगर 3 तक जाएंगे तो हमें 10 बन रहा है, लेकिन हमें पीछे वाले को भी प्लस करना है, पीछे वाले को प्लस करेंगे और अगले वाले को ये बनेगा 17, तो मैं यहाँ पे 17 लिखता, लेकिन जब मेरे पास पहले ही स्मॉलेस्ट नंबर मौजूद है तो मैं बिगेस्ट नंबर की एंट्री जो सा नहीं कराऊंगा। अगर तो मुझे यहाँ मिलता 8 या 6 तो फिर मैं यहाँ पे 8 या 6 जो सा वो लिख सकता था, ठीक है।
तो इस वजह से फिर मैंने 9 को ऐसे उतार लिया। आगे जो सा मेरा बन रहा था 4 तक, यहाँ से ये 1 से 2 तक आए डिस्टेंस 7, 2 से 4 तक गए तो ये बन रहा है 15, 15 प्लस 7 ये हमारे पास बन रहा है 22। तो 22 मैंने 4 की इंडेक्स के जो सा वो नीचे लिख दिया, ठीक है। 5 तक मैं जा नहीं सकता, दरमियान में 4 है, जब 4 तक जाएंगे या 6 तक जाएंगे तो फिर जा सकता हूँ, तो मैंने उसको इन्फिनिटी रहने दिया। और 6 तक जाने के लिए जोन सा है अभी भी मेरे पास 14 का ही रास्ता है, तो मैंने उसको 14 को ऐसे नीचे लिख दिया। अब इस सारी लाइन में मैं चेक करूंगा नंबर जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट यहाँ पे नंबर 7 तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, उसको नीचे छेड़ेंगे। 9, 22, इन्फिनिटी और 14 में से सिलेक्ट करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है। यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो सा वो 9 बन रहा है, तो हमने 9 को जो सा वो सिलेक्ट किया। अब हम 3 डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे सबको। हम 3 डेस्टिनेशन के अकॉर्डिंग, अब ये बन गया 1 2, अब ये बन गया 1 2 3, 3 के अकॉर्डिंग वो हम देखेंगे, 1 2 और 3 के अकॉर्डिंग। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको इन छेड़ेंगे, ये भी ऑलरेडी सिलेक्टेड है, इसको इन छेड़ेंगे। 4 से देखते हैं, 4 तक जाने का कोई आसान रास्ता। यहाँ से गए थे तो 22 बन रहा था, यहाँ से ऐसे हम जा नहीं सकते, तो यहाँ से हम ऐसे जा रहे हैं, यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे ये बनेगा 9, यहाँ से हम यहाँ तक जाएंगे ये बनेगा 11। 9 प्लस 11 20, 20 जो है वो 22 से छोटा है, तो 24th की नंबर तक पहुँचने को डेस्टिनेशन है वो हम 22 लिख देंगे, क्योंकि ये हमें स्मॉलेस्ट पाथ पड़ रहा है, क्योंकि हमने ग्रीडी अप्रोच जो स्मॉलेस्ट में है वहाँ तक जाना है। फिर आ जाएगा इन्फिनिटी, और फिर हमारे पास 6 तक जाने की, क्योंकि अब हम आ गए 3 तक, तो 6 तक जाने की अब हम 14 यहाँ से बन रहा है, यहाँ से 3 तक जाएंगे 9 बनेगा, 3 से 6 तक जाएंगे ये बनेगा 11, तो हम जो सा है वो 11 जो है वो लिख देंगे यहाँ पे 14 की जगह, क्योंकि 1 से 6 तक 14 बन रहा है, ये ग्रेटेस्ट है, यहाँ से जाएंगे तो 11 बन रहा है, तो हमने जो सा स्मॉलेस्ट नंबर वो लिख दिया और वो बना हमारे पास 11, ठीक है। अब इस सब लाइन में देखेंगे सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, जो सिलेक्टेड है उनको छोड़ के 20, इन्फिनिटी और 11 में, तो 11 सबसे स्मॉलेस्ट बन रहा है, तो हमने 11 को जो सा वो सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने 11 को सिलेक्ट किया यानी 6, तो यह हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2 3। अब हमने 6 को सिलेक्ट किया, यहाँ पे हम 6 को डाल देंगे, और अब हम इन दोनों को तो वैसे ही उतार लेंगे, और ये जो हैं इनको भी देख लेते हैं। अब हम 6 के अकॉर्डिंग जो सा है इनको देख लेते हैं। हम यहाँ से 5 तक जाएं अगर, 14 प्लस अपना बन जाएगा 5, 14 प्लस 9, सॉरी 14 प्लस 9 ये बनेगा 23, तो 23 हमने यहाँ पे ये लिखा, ठीक है। और फिर यहाँ से अगर हम जाएंगे 5 तक, ये 9 प्लस 2 ये बना हमारा 11, 11 प्लस 9 ये बना हमारे पास 20, ठीक है। तो हमें एक नंबर जो सा वो 20 मिल रहा है यहाँ से 5 तक पहुँचने का, और यहाँ से हम अप्रोच करेंगे तो 7, 15 ये बन जाएगा 22, 22 और ये 28 बन रहा है। तो हमें जो ग्रीडी अप्रोच सबसे स्मॉलेस्ट पाथ पड़ रहा है वो 9 to 9 यानी 20 पड़ रहा है, तो हम यहाँ पे 20 लिख देंगे। अब यहाँ पे ये आ गया, इन सब लाइन में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो सा वो 11 है, 11 को तो हमने सेलेक्ट कर लिया। इसमें सबसे स्मॉलेस्ट जो सा 2 नंबर बच रहे हैं 20, 20, जहाँ हमने देखा अगर तो हमने लाइन में चेक करना है, अगर स्मॉलेस्ट नंबर है तो हम उसको सर्कल करेंगे और उसके अकॉर्डिंग फर्दर डेस्टिनेशन को देख लेंगे। लेकिन पिछली डेस्टिनेशन जो आपने छोड़ी है उधर से नहीं भूलना, आपने स्टार्ट से जो स्मॉलेस्ट डेस्टिनेशन बन रही है उसको लिख लेना है और उसको सिलेक्ट कर लेना है। अच्छा, अब यहाँ पे 20, 20 दोनों बन रही थी, यहाँ पे मैं 4 को पहले ले लूँ या 5 को ले लूँ तो कोई बड़ी बात नहीं है, जब 2 नंबर आपस में बराबर आ जाए अब दोनों में से कोई एक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 4 को सिलेक्ट कर लिया, 4 को सिलेक्ट किया, तो अब मैं 4 के अकॉर्डिंग जो है वो चेक कर रहा हूँ, ये 7, 15 और ये यानी 22 और ये 28 बन रहा था, और फर्दर बाकी को मुझे देखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि वो सिलेक्टेड है। तो मैं जो सा हूँ वो ये भी ऐसे ही उतर आया, जब ये सिलेक्ट हो गया तो ऐसे ही उतर आया, तो पीछे मेरे पास एक ही बच गया, वो बचा 20, और 20 जो सा है जब एक ही बच गया तो मैंने उसको सर्कल करके नीचे उतार लिया, और ये मुझे एक रास्ता मिल गया टाइम से घर पहुँचने का। जी, अब किसी को क्वेश्चन हो? एनीवन? आ गया सर, यहाँ तक क्लियर है। जहाँ तक क्लियर है, मेरा इरादा था सूडो कोड भी कराते हैं, लेकिन चले हम सूडो कोड कल कर लेंगे। कल के लेक्चर में सूडो कोड और लीड कोड का जो है ना क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम से रिलेटेड वो करेंगे। डिस्क्रिप्टिव एल्गोरिथम में और भी है, जैसे मैंने लास्ट में बताया था बेलमैन फोर्ड जोन सा है एक, और भी इसके अंदर है, तो इंशाल्लाह ताला हम सब करेंगे कवर। बाकी आप बताएं फिर आज का सेशन कैसा रहा आप सबका, आप सबका किसी को क्वेश्चन हो तो आप बताएं, देन फिर हम, ये मेथड थोड़ा लेंथी हो रहा है।
अच्छा हिना तबस्सुम, कौन से वाला, फर्स्ट वाला मेथड लेंथी हुआ है कि सेकंड वाला मेथड लेंथी हो रहा है? ज़रा इक्वेशन भी ज़रा बड़ी थी ली थी हमने, मैंने कहा एक छोटी इक्वेशन लेके समझा दिया कॉन्टूर फार्मूला, और दूसरा मैंने उस तरीके से समझा दिया। आप एक दफ़ा अगर नहीं समझ आ रहे इसको दोबारा देखेंगे तो आपका हो जाएगा। लेकिन कौन सा वाला मेथड लेंथी हो रहा है, सेकंड की या फर्स्ट वाला? आगे 444 सर शायद मेथड। मैम लीव कर गए, और सेकंड मेथड भी कमाल का, पहले कंफ्यूज कर रहा था लेकिन अब समझ आ गया। आप जो सा है ना इसकी प्रैक्टिस करें ना, आज आप इसकी प्रैक्टिस करें। लेक्चर जो सा यूट्यूब पे अपलोड हो जाता है अभी, तो आप इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह ताला आपको जो सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। दोनों मेथड की प्रैक्टिस करें सॉल्व करने की। आज ये नहीं होता कि आप यहाँ से समझ लें, यहाँ से समझने के बाद बाय हैंड जो सा इसकी प्रैक्टिस करें, वो ज़्यादा बेस्ट अप्रोच है। और किसी को क्वेश्चन हो? सर बहुत अच्छी समझ आई। सर मेरा फर्स्ट डे था, लेकिन जी जी। मुझे याद आ रहा है कि मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ा था फॉर तकरीबन 14 इयर्स पहले तो। ओके। अच्छा 14 लेकिन ईयर्स आज पहले। जी जी, अच्छा 14 अच्छा। 2012 में मैंने अपना नर्स से किया था एमएस। ओके ओके ओके। ज़बरदस्त माशाल्लाह। इंशाल्लाह मैम हम जोन सा इसी तरीके के साथ पूरी कोशिश करते हैं कि स्टूडेंट्स को जोन सा है वो, अगर कोई लेक्चर डिलीवर किया जा रहा है तो उसे अच्छे तरीके से जोन सा वो चीज़ को समझ आ जाए। तो अपनी तरफ से फुल बेस्ट देते हैं, बाकी इनका अपना है कि ये खुद भी प्रैक्टिस करें तो ज़्यादा बेस्ट है। यस सर, जी थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह मैम। और किसी को क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम मीटिंग को लीव करते हैं इंशाल्लाह।